इस मूवी की शुरुआत होती है एक इंसिडेंट से, जहाँ शैरन घर से गायब हो जाती है और उसके मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे होते हैं। एक्चुअली शैरन रोज और क्रिस्टोफर की एडॉप्टेड बेटी होती है, जो कुछ टाइम से काफी अजीब सी बिहेव कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद रोज देखती है कि शैरन वाटरफॉल में कूदने ही वाली होती है, पर रोज लास्ट मोमेंट में जाके उसे बचा लेती है। पर शैरन सिर्फ 2 वर्ड रिपीट करती है, साइलेंट हिल। अब शैरन की इस स्लीप वॉकिंग से, जहाँ क्रिस्टोफर को लग रहा था कि उसे मेडिकेशन ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन रोज शैरन को साइलेंट हिल पर लेके जाने के लिए फैसला कर लेती है, जिससे पता चल सके उसकी हर रात साइलेंट हिल बोलने की वजह क्या है। क्रिस्टोफर उसको मना करता है, लेकिन रोज नहीं मानती और शैरन को लेकर साइलेंट हिल के लिए निकल जाती है। अब रात को गैस स्टेशन पर गाड़ी रिफ्यूल करते टाइम एक पुलिस ऑफिसर को वो दोनों काफी सस्पिशियस नजर आते हैं, जिससे वो ऑफिसर उनके गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और कुछ देर बाद रोज के कार को फॉलो करने लगती है, लेकिन रोज उसे चकमा देकर साइलेंट हिल की तरफ चली जाती है। बट तभी रेडियो में से आवाजें आने लगती है और अचानक से सामने एक छोटी सी लड़की आ जाने पर उसे अवॉइड करने की कोशिश में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रोज वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद जब रोज होश में आती है तो वो देखती है कि शैरन गाड़ी में उसके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है, पर फॉग और एसिड के कारण वो ढूंढ नहीं पाती है। अब शैरन को तलाश करते हुए रोज साइलेंट हिल के टाउन में चली जाती है, जहाँ उसे सेम शैरन की तरह ही दिखने वाली एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए स्टेयर्स के पास चली जाती है। एंड उसी टाइम एक सायरन बजता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रोज लाइटर जला के एक साउंड का पीछा करती है, जहाँ कुछ टाइम बाद उसे वही लड़की फिर से दिखाई देती है, लेकिन तभी वो एक आदमी को वॉल पर लटकते हुए देखती है, जो आधा कटा हुआ हालत में था। और तभी वहाँ छोटे बच्चे जैसे अजीब से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन रोज बचने के लिए जैसी एक डोर को ओपन करती है तो वो उधर गिर जाती है और सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। एंड साथ ही में वो बच्चे मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद होश में आते ही वो वापस से टाउन में शैरन को ढूंढने लगती है और तभी उसको एक गहरी खाई नजर आती है, बिल्कुल टाउन के बीच में। खाई के नीचे देखते टाइम तभी पीछे से एक औरत आती है, जिसको रोज अपनी बेटी की फोटो दिखाती है, पर वो औरत उसे अपनी बेटी बताते हुए रोज से वो फोटो छीनने की कोशिश करती है, लेकिन रोज जैसे तैसे उससे बच के वहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो अपनी बीवी और बेटी की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इधर रोज जब वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाती है तो उसको शैरन की ड्राइंग्स मिलती है, जिस पर स्कूल लिखा हुआ था, पर तभी वही पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है शैरन के गायब हो जाने के कारण। पर वो लोग साइलेंट हिल से बाहर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उस रोड के एंड में भी खाई हो गई होती है। अब वो लोग समझ पाते कि चल क्या रहा है कि तभी उनके पीछे से एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, पर वो ऑफिसर गोली चला के उस क्रीचर को मार डालता है। लेकिन इधर रोज उसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग के मिडविच एलिमेंट्री स्कूल में चली जाती है, ये सोचकर कि शायद शैरन उसी स्कूल में है। अब इधर दूसरी तरफ क्रिस भी डिटेक्टिव थॉमस के साथ साइलेंट हिल में रोज को ढूंढने लगता है और इधर शैरन को ढूंढते वक्त रोज को स्कूल के लॉकर में से एक टॉर्च और चाबियों का गुच्छा मिलता है। एंड फिर उसको स्कूल में अजीब से सूट पहने कुछ लोग दिखते हैं, जिनसे बचने के लिए रोज एक क्लासरूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक डेस्क के ऊपर हैंडप्रिंट्स बने हुए थे और उधर विच भी लिखा हुआ था, और वो डेस्क अलीसा ग्लिस्पी नाम की एक बच्ची की थी। अब फिर से उस छोटी लड़की का पीछा करते हुए रोज वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उसको टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि बुरी तरीके से वायर से बंधा हुआ था। अब इसके बाद रोज उस बॉडी के मुंह में से कुछ निकाल लेती है, लेकिन वॉशरूम से बाहर जाते
टाइम वो वापस से वही सूट वाले लोगों को देखकर वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है। वो सूट वाले लोग दरवाजा खोलने का ट्राई करते हैं, पर उनके पास एक चिड़िया होती है जो चिल्लाने लगती है। चिड़िया की आवाज सुन के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वापस से एक सायरन बजता है और हर जगह अंधेरा हो जाता है और साथ ही में आसपास की दीवार भी चेंज होने लगते हैं। रोज देखती है कि जो बॉडी टॉयलेट में वायर से बंधी हुई थी वो बाहर आ रही है। उससे बचने के लिए वो वॉशरूम से बाहर भागती है, लेकिन तभी वो उन सूट वाले लोगों को देखती है जिन पर चूहे जैसे क्रीचर ने हमला किया हुआ होता है। अब भागते टाइम रोज ऊपर से गिर जाती है और तभी वो एक बड़े हेलमेट वाले आदमी को देखती है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। अब इधर क्रिस भी सेम टाइम में उसी स्कूल में रोज को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे फील भी होता है कि रोज यही कहीं पे है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाता है। अब इधर जब वही छोटे क्रीचर्स रोज के पास आ रहे होते हैं तब वो पुलिस ऑफिसर सही टाइम पे वहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ एक कमरे में लेके जाके डोर को लॉक कर देती है। लेकिन तभी वही बड़े हेलमेट वाला आदमी आता है और दरवाजे में अपनी तलवार डाल के उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उजाला होने लगती है और सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब रोज को वॉशरूम से जो क्लू मिली हुई थी वो उसे पुलिस ऑफिसर को दिखाती है और दोनों ग्रैंड होटल चले जाते हैं। होटल में उन्हें एक औरत मिलती है जिसका नाम एना होता है। अब हर जगह देखने के बाद उन्हें और एक क्लू मिलता है जिसे उन्हें लगता है कि रूम नंबर 111 में शायद शैरन हो सकती है। अब इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि साइलेंट हिल के पुलिस रिकॉर्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी रिक्वेस्ट मना कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि क्रिस को साइलेंट हिल के बारे में जानना था तो वो ऑफिस में छिप के चला जाता है और साइलेंट हिल के पुलिस रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए उसे पता चलता है कि शैरन और एलिसा बिल्कुल एक जैसी ही दिखती है। अब इधर ग्रैंड होटल में रूम नंबर 111 उन्हें एक पेंटिंग के पीछे से मिलता है जिसको उस पेंटिंग से कवर करके रखा गया था। पेंटिंग देख के रोज को समझ आ जाती है कि ये पिक्चर पहली विच हंट की है और इस टाउन को विच हंटर्स ने डिस्कवर किया था। अब रोज को वहाँ फिर से एलिसा दिखती है जहाँ उसको समझ आता है कि एलिसा बिल्कुल शैरन की जैसी दिखती है और एलिसा उसी औरत की बेटी है जिसने शैरन की फोटो को देखकर उसको अपनी बेटी बताया था। एलिसा रोज को कहती है कि वो जल रही है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब सारे बर्ड्स फिर से उड़ने लगते हैं जिससे सबको समझ आ जाता है कि फिर से अंधेरा होने वाला है और इसीलिए एना उन्हें चर्च लेकर आती है जिससे वो लोग सेफ रह सके। चर्च के बाहर बहुत सारे लोग जो कि रिफ्यूजीज थे वो सब चर्च के अंदर आने लगते हैं, लेकिन एना चर्च के अंदर सही टाइम में नहीं घुस पाती है जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब चर्च में सब लोग रोज और ऑफिसर को देख के विच समझकर उन पर हमला करने जाते हैं और इसी वजह से रोज का नेकलेस जिसमें शैरन की फोटो थी वो गिर जाती है। अब ऑफिसर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी गन की लास्ट गोली चला देती है और इधर क्रिस को दिखाया जाता है जो शैरन के बारे में जानने के लिए ऑर्फनेज में गया हुआ होता है जहां वो सिस्टर से एलिसा के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन सिस्टर काफी डरी हुई होती है और तभी डिटेक्टिव थॉमस भी वहां आ जाते हैं और क्रिस को दो ऑप्शन देते हैं कि या तो जेल जाए और नहीं तो साइलेंट हिल के बारे में कोई भी बात ना करे। अब इधर रोज को दिखाया जाता है जो कि साइलेंट हिल के चर्च में उन रिफ्यूजीज की लीडर क्रिस्टाबेला से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन क्रिस्टाबेला उसको मना कर देती है और बताती है कि उसकी बेटी डेविल के पास है। अब ये सुनने के बाद रोज अपनी बेटी को वापस ले आने के लिए डेविल से मिलना चाहती है, जिसके बाद वो लोग रोज को उस बिल्डिंग में लेके जाते हैं जहां वो लोग मानते हैं कि डेविल है। रोज डेविल के रूम में जाने का रास्ता याद कर लेती है, लेकिन तभी क्रिस्टाबेला रोज के नेकलेस में शैरन की फोटो देख लेती है, जिसके बाद वो लोग रोज को विच समझने लगते हैं और उस पर हमला करने जाते हैं। पर तभी ऑफिसर रोज को लिफ्ट में भेज के खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। अब रोज रास्ता याद करते हुए फाइनली डेविल के रूम तक पहुंच जाती है, पर रूम के बाहर ज़ॉम्बीज जैसे नर्सेस होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो
रो रहे थे। रोज लाइट बंद करके उनको जैसे तैसे क्रॉस करके डेविल के रूम में चली जाती है, जहाँ घुसते ही उसे पता चलता है कि एलिसा एक नॉर्मल लड़की थी, पर सब उसे विच बुलाते थे और बहुत परेशान किया करते थे। अब एक दिन क्रिस्टाबेला के बोलने पर ही डालिया अपनी बेटी एलिसा को ग्रैंड होटल के 111 रूम में ले गई थी उसको प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ क्रिस्टाबेला और उसके लोग एलिसा को जिंदा जला देते हैं। पर तभी वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस आके एलिसा को बचा लेता है, पर उसकी बॉडी बुरी तरीके से जल जाती है, जिसके चलते एलिसा के अंदर उन सब के लिए बहुत हेट आ जाती है और बदले की आग में वो डेविल से डील कर लेती है, जहाँ वो अपने अंदर से इविल को यानी कि डार्क एलिसा को जन्म दे देती है एंड क्रिस्टाबेला और उसके लोगों को एक अलग ही डायमेंशन में कैद कर लेती है। डार्क एलिसा रोज को बताती है कि शैरन एलिसा की ही अच्छी साइड है, जिसको एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में ऑर्फनेज के बाहर रख दिया गया था। डार्क एलिसा कहती है कि शैरन अभी मुसीबत में है क्योंकि क्रिस्टाबेला ने शैरन को ढूंढ लिया है और उसे चर्च लेकर गए हैं जिंदा जलाने के लिए। इसके बाद डार्क एलिसा रोज के अंदर चली जाती है और रोज को चर्च में जाके सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। अब इधर चर्च में क्रिस्टाबेला को देखते हैं जो सबको बता रही होती है कि शैरन को अगर वो लोग जला देंगे तो इविल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सबसे पहले वो लोग उस ऑफिसर को जिंदा जला देते हैं और फिर शैरन को जलाने जाते हैं। लेकिन तभी रोज वहां आ जाती है एंड सबको बताने लगती है कि क्रिस्टाबेला ने एक इनोसेंट बच्ची के साथ कितना गलत किया है, लेकिन रोज की बातों को वहां कोई भी नहीं मानता है और क्रिस्टाबेला रोज को गुस्से में स्टैब कर देती है, पर रोज के ब्लड से डार्क एलिसा बाहर आ जाती है और उसी के साथ साथ एलिसा का जला हुआ रूप भी वहां आ जाता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर थी। अब इसके बाद वो शार्प वायर से क्रिस्टाबेला और सारे चर्च के लोगों को मार डालती है और इधर रोज शैरन को मरने से बचा लेती है एंड उसको आंखें बंद रखने के लिए कहती है, बट तभी शैरन गलती से डार्क एलिसा को देख लेती है, जिसके बाद डार्क एलिसा शैरन के अंदर चली जाती है, जिससे फिर एक बार एलिसा की डार्क साइड और अच्छी साइड एक हो जाती है। अब वहाँ से निकलने के टाइम एलिसा की मॉम डालिया पूछती है कि एलिसा ने सबके साथ उसको क्यों नहीं मारा, जिसके रिप्लाई में रोज कहती है कि बच्चों की आंखों में माँ भगवान होती है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से कार लेके घर के लिए निकल जाते हैं, पर घर पहुँचने के बाद भी क्रिस शैरन और रोज को देख नहीं पाता है और ना ही रोज क्रिस को देख पाती है क्योंकि क्रिस ओरिजिनल वर्ल्ड में होता है और रोज अभी भी साइलेंट हिल वाली यानी कि एलिसा के डार्क डायमेंशन में ही होती है। अब मूवी के लास्ट में एलिसा का अच्छा पार्ट और डार्क पार्ट मिलके वो फिर से एक कंप्लीट पर्सन बन चुकी होती है, जहां उसको एक केयरिंग और प्रोटेक्टिंग माँ भी मिल चुकी थी। अब क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में इतना कुछ पेन सहा हुआ होता है तो इसीलिए आई गेस वो रोज को उस साइलेंट हिल वाली डायमेंशन से निकलने नहीं देती है और उधर अपने साथ कैद करके रखती है। दोस्तों अब ये तो सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा कि रोज कैसे उस डायमेंशन से बाहर निकलती है और उसको कब पता चलता है कि शैरन को डार्क एलिसा ने पोजेस